वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह कहाँ से हम इस पार्ट को स्टार्ट ले सकते हैं और किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को क्विकली ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले इसका एक बेसिक सिलेंड्रिकल फीचर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास एडिशनल यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे और फाइनली ये जो हमने फीचर्स ड्रॉ करने हैं ये हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं लीनियर पैटर्निंग के जरिए। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा सा एक एंगल है, ये 3 डिग्री एंगल पे कट हुआ है। तो इस तरह के सारे फीचर्स हम किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे वो हम देखते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और रिक्वायर्ड सर्कल्स को स्केच कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 सर्कल स्केच करूँगा, सर्कल 1, सर्कल 2। पहले वाले सर्कल की डायमेंशन 25 रखेंगे और ये हमारे पास इनर सर्कल होगा, सबसे इनर जो सर्कल है, और ये हमारे पास सबसे जो आउटर मोस्ट सर्कल है 50 इसकी डायमेंशन रखेंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में 45 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। ये बेसिकली मैंने ये वाला फीचर ड्रॉ किया। अगर ड्राइंग में देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो 45 मिलीमीटर मेरे पास फीचर है इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये वाले जो फीचर्स ड्रॉ करने से पहले मैं ये वाले बाकी के फीचर्स कंप्लीट कर लेता हूं, तो इनको जरा क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज में जाते हैं, इनर सर्कल कन्वर्ट करते हैं और एक मैं आउट और सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। सर्कल कमांड ओरिजिन से सिलेक्ट करके एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन 30 मिलीमीटर रखनी है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इसको मैंने 27 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद मैंने एक और फीचर भी ड्रॉ करना है। उस फीचर को हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, उसको रिवॉल्व एक्सट्रूजन से ड्रॉ करेंगे। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन के लिए मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास है 5 मिलीमीटर, ये वाली डायमेंशन मेरे पास 2.5 मिलीमीटर, और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसका डिस्टेंस फ्रॉम टॉप या बॉटम एंड दे सकते हैं। बॉटम वाला 7 है तो ऊपर वाला हमारे पास 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसी सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसको रिवॉल्व कर सकूं। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस स्पेस, रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट कंप्लीट है। अब चलते हैं यहाँ पे जो हमने इनर फीचर्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, उससे भी पहले मैं यहाँ पे जो होल्स हैं उनको क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। उनको किस तरह ड्रॉ करना है, ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच में जाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे। रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग 4 मिलीमीटर है और रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 20 मिलीमीटर, और इसको मैंने एंगल देना है 45। तो सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और सेंटर लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो मैं यहाँ पे 45 दे दूंगा। तो ये मेरा सर्कल जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए। और फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट देंगे और नीचे की तरफ थ्रू ऑल नहीं हम देंगे, क्योंकि थ्रू ऑल अगर हम देंगे तो ये मेरे नेक्स्ट फीचर को भी अगर तो इफेक्ट नहीं कर रहा तो ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि हम अप टू नेक्स्ट दे दें। क्लिक ओके। और यही मैंने जो है वो पैटर्न करने हैं। तो इनको मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में चला जाता हूँ। रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 ही रखेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स ड्रॉ हो गए हैं। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, जो इसमें मेन चीज़ आती है जहाँ पे थोड़ी से आपके गलती के चांसेस हो सकते हैं। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। बेसिकली ये वाले जो मैंने फीचर्स ड्रॉ करने हैं ये अब मैं फीचर ड्रॉ करने लगा हूं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो इसका गैप है उसको ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सट्रूड तो कर लिया हुआ है। इसको पूरा मेरे पास एक्सट्रूजन तो है, तो अब मैंने एक्सट्रूजन कट क्रिएट करने हैं। तो ये जो गैप है बेसिकली वो हमें सारी की सारी डायमेंशंस यहाँ से मिल जाएंगी। तो एक गैप बेसिकली हम यहाँ पे स्केच करेंगे, लाइन कमांड, स्ट्रेट लाइन। अब मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, वापस लेके जाएंगे कर्सर तो कर्व सेलेक्ट होगा, लाइन कमांड, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं, दिस इज 1.5 मिलीमीटर, और उसके बाद इसका डिस्टेंस यहां से मेरे पास 5 मिलीमीटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली इस लाइन का डिस्टेंस दैट इज 7.5 मिलीमीटर। अब ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ हो गया।
एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मैं रिवॉल्व कट करूंगा इस सेंटर लाइन के अबाउट। फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व कट को यूज करते हुए ये मेरे पास प्रीव्यू दे रहा है, क्लिक ओके। अब मेरे पास एक फीचर कंप्लीट हो गया है, इसी को मैं पैटर्न करता हूं। तो अब मैं यहां पे सर्कुलर नहीं लीनियर पैटर्न यूज करूंगा। लीनियर पैटर्न क्यों? क्योंकि मुझे एक लाइन में पैटर्न रिक्वायर्ड है। फीचर्स टू पैटर्न ये सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन मेरे पास ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैं फेस को सिलेक्ट कर सकता हूं और रिक्वायर्ड जो मैंने डिस्टेंस दे देना है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर हम डिस्टेंस देंगे और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम 8 रखेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर्स क्रिएट हो गए हैं। ओके, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 3 डिग्री इनको एक्सट्रूजन कट देना है। तो उसके लिए भी मैं अगेन कोई सा फेस फ्रंट या राइट प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन में जाएंगे, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे और इसको बेशक हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं 3 डिग्री अगर इसको एंगल दे देता हूँ तो ये मेरे पास लाइन कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगी। अगेन इसको भी मैंने रिवॉल्व कर देंगे सेंटर लाइन के अबाउट। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और फीचर्स में जाके रिवॉल्व कट दे देंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 3 डिग्री जो है इस पे कट्स क्रिएट हो गए हैं। तो पार्ट में सिर्फ एक फाइनल चीज रह गई है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी हम देख सकते हैं हमारे पास एक कट है, तो ऊपर की भी डायमेंशंस की कट हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अगेन फ्रंट प्लेन में चलते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कर्व ड्रॉ करते हैं। सारी की सारी डायमेंशंस हमें गिवन है, तो दिस इज 2.5। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 22.5 है और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 3 मिलीमीटर है। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो स्केच है ये डिफाइन हो चुका है। अगेन एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके इसको भी मैं रिवॉल्व कट दे देता हूं। सेंटर लाइन के बाद इसको रिवॉल्व करने से पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो अगेन मैं लाइन कमांड के जरिए जस्ट इस फीचर को क्लोज कर दूंगा। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे रिवॉल्व कट में जाएंगे और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो गया। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।